तो कैसे हो मेरे बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ग्राफ्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं मोशन चैप्टर से रिलेटेड। तो मोशन चैप्टर में भाई बहुत सारे ग्राफ्स हैं, ठीक है। अब उसमें बच्चों को इतनी कंफ्यूजन होती है कि भाई स्लोप समझ में नहीं आता कि स्लोप क्या देता है, हमें कैसे याद करें, एरिया क्या देता है, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे भाई, अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ्स, ठीक है। अब देखो ग्राफ्स बेसिकली क्या होते हैं बेटा, तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के ग्राफ कौन कौन से, अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो एक तो वेलोसिटी टाइम होता है, एक हमारे पास क्या होता है बेटा, मैं लिख देता हूं, एक होता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। एक होता है हमारे पास बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम बोलते हैं, और इसको हम बेटा पोजीशन टाइम भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और ये फर्स्ट होता है हमारा, ये सेकंड, और थर्ड हमारा क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। समझ में आया। ये तीन टाइप के ग्राफ होते हैं, ठीक है। ग्राफ मतलब तीन टाइप के ग्राफ होंगे, यहां पे एस और टी, वी और टी और ए और टी। अभी हर मोशन पे अलग अलग ग्राफ बन सकते हैं। ये तीनों कौन कौन से मोशन होते हैं बेटा, जब किसमें हो बेटा, बॉडी किसमें हो, रेस्ट में हो, रेस्ट के लिए ये तीनों ग्राफ बनेंगे। सेकंड क्या हो भाई, यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो उसके लिए तीनों ग्राफ बनेंगे। अब उसके बाद में थर्ड एक्सेलरेशन में हो, ठीक है। एक्सेलरेशन बेटा इस चैप्टर में हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही पढ़ेंगे, और दूसरा बेटा रिटार्डेशन में हो, ठीक है। तो ये चारों ग्राफ मतलब इन चारों टाइप ऑफ मोशन के लिए ये तीन ग्राफ बनेंगे, ठीक है। अभी तीनों ग्राफ सबके लिए हम पढ़ते चलाते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, जब बॉडी किस पे हो, रेस्ट पर हो, तो तीन ग्राफ बेटा कौन कौन से, पहला क्या है बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसको मैं पोजीशन टाइम लिख देता हूं, ठीक है। और दूसरा क्या है वेलोसिटी टाइम, तीसरा क्या है एक्सेलरेशन टाइम। अब इस ग्राफ को ना हमेशा से रटना नहीं चाहिए, ग्राफ को समझो कि भाई ग्राफ कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो बॉडी जब रेस्ट पे होगी तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन बदलेगी। जैसे मैं खड़ा हूं, अब 1 सेकंड पे मैं यही हूं, 2 सेकंड पे भी यही हूं, 3 सेकंड पे भी यही हूं, तो मतलब टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे था, ठीक है, तो वो क्या है भाई, ऑल द टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो पोजीशन टाइम बन गया। अब देखो वेलोसिटी की बात करते हैं, मैं खड़ा हूं टाइम के साथ, रेस्ट पर हूं, रेस्ट के लिए वेलोसिटी कितनी है मेरी, 0। तो मतलब इसका कोई ग्राफ बनता नहीं है, बट समझ में आना चाहिए। तो इसका ग्राफ भाई ये 0 पर ही बनेगा यहां पर, ठीक है। तो ये आता नहीं बेसिकली, बट मैं समझाने के लिए तो मैं सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन भी नहीं भाई रेस्ट पर, तो वो भी कैसे बनेगा बेटा, यही बनेगा। समझ में आया। अब यूनिफॉर्म मोशन, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसके भी तीन ग्राफ बनेंगे, कौन कौन से बेटा, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। समझ में आया। देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, पोजीशन टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। मतलब क्या, अगर मैं पहले सेकंड पे मैं 0 पे हूं, अगले सेकंड पे मैं 2 मीटर कवर किया, अगले सेकंड पे मैं 2 मीटर कवर किया, और अगले सेकंड पे मैं और 2 मीटर कवर किया, तो मतलब टाइम जैसे से बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी उतनी ही बढ़ रही है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल, क्या बोलते थे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो मतलब ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, तो इसका ग्राफ जब भी दोनों चीज इक्वली बढ़ती हैं तो हम उसको कैसी लाइन बनाते हैं बेटा, उसकी बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी क्या बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है, टाइम के साथ, मतलब वेलोसिटी क्या है, सेम। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, तो यहां पे क्या बनेगा ग्राफ भाई, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा 0, तो क्या बनेगा भाई, कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा, सिंपल ऐसे ही रहेगा। तो ये दो ग्राफ मेन थे इसमें। अब थर्ड पढ़ते हैं बेटा एक्सेलरेशन, मैं इसको यहां लाऊं ताकि चारों बन जाए। देखो तो पहला क्या है बेटा, पोजीशन टाइम, दूसरा क्या है वेलोसिटी टाइम, तीसरा क्या है एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। अब पोजीशन टाइम एक्सेलरेशन में क्या होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये,
जो बताया भाई इसको जो समझ गया भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर अपने आप से उसको समझ में आ गया। देखो पोजीशन कैसे बढ़ रही है पहले गाड़ी मेरी धीमे चल रही थी, ठीक है, मतलब टाइम के साथ इतना अगर टाइम कवर हुआ तो मेरी पोजीशन मान लो इतनी कवर हुई, पहले इतना टाइम कवर हुआ, पोजीशन इतनी, अगले पर्टिकुलर टाइम में मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरा ज्यादा मैंने डिस्टेंस कवर किया, अगले पर्टिकुलर टाइम में मैंने और ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, हमेशा ऐसे। जब भी कोई चीज एक्सपोनेंशियली बढ़ती है मतलब स्पीड से बढ़ती है, बढ़ रही है कोई फटाफट से, ठीक है, मतलब पहले इंटरवल, तुम भाई कोरोना वायरस का ग्राफ देखोगे तो ऐसे जाता है, क्यों, क्योंकि हर दिन जो भाई ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है, मतलब हर पर्टिकुलर टाइम में क्या हो रही है भाई, ग्रोथ बढ़ती जा रही है। अब वेलोसिटी टाइम की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखो भाई वेलोसिटी टाइम यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में कैसे बनेगा भाई, सिंपल ऐसे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बेटा मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब हर पर्टिकुलर टाइम में इतनी स्पीड, मतलब अगर पहले मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन दिया, अगले सेकंड मैंने 20 दिया, अगले सेकंड में मैंने 30 दिया, तो मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, कांस्टेंट। अब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, तो ये कैसे बनेगा बेटा ग्राफ, ऐसे, समझ में आया। अब यहां पे बना देते हैं भाई लास्ट वाला रिटार्डेशन का ग्राफ, इसको मैं मिटा देता हूं भाई, देख लो यहां पर सही से, तब समझ में आएगा। ऊपर वाले मिटा दूं भाई, नोट कर लो इसे अच्छे से, फिर मैं आगे लिखता हूं, ठीक है। अब रिटार्डेशन का ग्राफ बनेगा बेटा, देखो पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले सेकंड में मैं ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था, ठीक है, जो अगर मान लो रिटार्डेशन मतलब क्या है, स्पीड कम हो रही है, तो मतलब पहले सेकंड में मेरी स्पीड ज्यादा थी, मतलब मैंने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, अगले मैंने स्पीड कम कर ली तो डिस्टेंस कम कवर होगा, अगले में और कर ली तो कम कवर होगा, तो वो ग्राफ कैसे जाता है बेटा, ऐसे, ठीक है, ये भाई मुड़ेगा नहीं नीचे को, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब पहले ज्यादा डिस्टेंस कवर करता हर टाइम में, मतलब टाइम धीरे धीरे, टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मेरा जो पोजीशन है वो कम होती जा रही है, पोजीशन की ग्रोथ। अब वेलोसिटी क्या होगी भाई, इसमें डिक्रीज होगी कॉन्स्टेंटली, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो इसमें क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जैसे ये ग्राफ ऐसे जा रहा था भाई, कहां गया वेलोसिटी टाइम, ये रहा, ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा था, ये कैसे जाएगा भाई, ऐसे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। एक्सेलरेशन टाइम की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव होता है हमेशा एक्सेलरेशन में, ठीक है, और रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव वैल्यू आती है, तो एक्सेलरेशन ऊपर पॉजिटिव है, नीचे क्या है, नेगेटिव, लेकिन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, तो ग्राफ इसका ये बनेगा भाई, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये एक्स और वाई है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा, तो नेगेटिव में जाएगा। समझ में आया बेटा, ये ग्राफ सारे समझ में आ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। कोई नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकता है भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं उसको अच्छे से बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो बेटा स्लोप, और एक तरह से हम स्लोप समझ लेते हैं, स्लोप क्या होता है और एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, ठीक है। स्लोप कभी भी किसी ग्राफ का निकालना है, किसी भी ग्राफ का निकालना है, मान लो क्या है भाई, ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल, ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। तो कभी भी हमें किसी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो हम उसको क्या कर देंगे भाई, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, स्लोप। अभी समझाता हूं एग्जांपल से समझ में आएगा। और एरिया निकालना है जब भी किसी ग्राफ का, तो यहां पे भी भाई वर्टिकल है लाइन है ये, और ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पर क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई कर देना है, हमें एरिया निकालने के लिए क्या कर देना है बेटा, वर्टिकल इंटू हॉरिजॉन्टल। अब देखो कैसे समझ में आएगा तुम्हें। मैंने पूछा, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हमने पढ़ा था कि भाई एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। कैसे देता है, देखो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे v इंटू टी। देखो v इंटू टी क्या सही में डिस्प्लेसमेंट आता है, आता है भाई, क्या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो v इंटू टी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इसलिए क्या देता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी एरिया पूछा जाए, एरिया कैसे निकालते हो भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे ही करते हो ना, तो भाई ये समझ लो लेंथ है, ये ब्रेथ है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है भाई, ठीक है, v इंटू टी क्या होता है, s, ठीक है। अब मैंने पूछा
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव, स्लोप क्या देता है, स्लोप मतलब क्या, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब v बाई टी कोई फॉर्मूले में आता है भाई, देखो ध्यान करो, ठीक है। v और t कौन से फॉर्मूले में आते हैं बेटा, एक्सेलरेशन के, v माइनस यू पाई टी है, ये एक वेलोसिटी तो है ना, जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो वेलोसिटी तो आएगा ना, तो v माइनस यू बाई टी, तो ये भी क्या है बेटा, एक्सेलरेशन। तो समझ में आ गया स्लोप और हॉरिजॉन्टल। जब भी तुमसे पूछा जाए कि भाई इस ग्राफ का स्लोप क्या था, इस ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो एरिया निकालने के लिए देख हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो भाई इससे क्या बनता है, ठीक है, जैसे हमने यहां करा v इंटू टी क्या बनता है भाई, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर मुझे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, तो उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, v माइनस v बाई टी कर दो, जैसे v बाई टी निकाला है, v बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। हालांकि ये v माइनस यू बाई टी है, बट ये एक तरीके से ओवरऑल वेलोसिटी तो है ना ऊपर, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो v बाई टी। तो समझ में आ गया बेटा अच्छे से ये। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे इससे रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझ लेना, तभी वो वीडियो देखना। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके पूछ लेना अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। और बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू सो मच।